हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में क्लासेस केसी सर में। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे वर्गमूल। क्या पढ़ेंगे? वर्गमूल। वर्गमूल। अगली वीडियो में, अगली क्लास में मैंने पढ़ा वर्ग को। अब हम आज देखेंगे मूल, वर्ग और मूल। ठीक, तो जैसे में हम देख लेते हैं 5 का वर्ग। 5 का अगर हम वर्ग करेंगे तो 25 होगा। 5 का वर्ग करने का मतलब 5 के स्क्वायर, यानी जिसका जितनी बार पावर होता है उसका गुणा उतनी बार किया जाता है। मैंने आपको बता दिया है। 5 का गुणा अगर हम 5 में करेंगे तो 25 आएगा। तो 5 का वर्ग 25 हो गया। और 25 का अगर हम वर्ग और मूल, ठीक, 25 का अगर हम मूल ज्ञात करेंगे तो ये हो गया 5। 25 का वर्गमूल 5 हो गया। अगर हम 25 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो 25 का वर्गमूल हम ज्ञात कर लेते हैं। तो ये 5 से काटे, 5 के पहाड़े में 25 जो है 5 बार में आएगा। और फिर 5 के पहाड़े में 5 जो है 1 बार में आएगा। तो वर्ग यानी 2, वर्ग यानी 2, 2 का जोड़ा बनता है। 2 का जोड़ा बनाएंगे तो हम, ये हो गया 5 गुणे 5, यानी जब ये 2 का जोड़ा बन जाएगा तो हम इसको केवल 5 लिखेंगे। तो ये हो गया 5। 25 का जो वर्गमूल हुआ वह हो गया 5, यानी कि 5 का वर्ग 25, 5 का वर्ग 25 और 25 का मूल 5। तो ये वर्ग और मूल मिला के वर्गमूल हो गया, ये 5 हो गया। 25 का वर्गमूल 5 हो गया। ठीक, इसी प्रकार अगर हम 6 का वर्ग देखें, ठीक, तो हो गया ये 36। 6 की स्क्वायर, ठीक, 6 की स्क्वायर हो गया 6 गुणे 6, ये हो गया 36। और 36 का वर्गमूल देखेंगे, ठीक, 36 का वर्गमूल देखेंगे तो 36 का वर्गमूल हो जाएगा 6। इसका हम खंड कर लेंगे, ठीक, 6 से काटेंगे, 36, 6 के पहाड़े में 36 6 बार में आता है। फिर 6 से कट गया, इधर 1 हो गया, ये बचा, ये इसका 2 का जोड़ा बनता है, ये हो गया 6 गुणे 6, ये हो गया 6। 36 का जो है 6 का वर्गमूल 36 हो गया। और 36 का 6 का वर्ग 36 हो गया। 36 का वर्गमूल, ठीक, वर्गमूल जो हुआ यह 6 हुआ। ठीक, देखिए 0 का वर्ग जो होता है वह 0 होता है। और 0 का जो है, 0 का वर्गमूल जो होता है, 0 का वर्गमूल जो होता है वह भी 0 होता है। ठीक, अब आगे देखें। अगर हम इसी प्रकार देखें 8 का, ठीक, हम 8 का देखते हैं। ठीक, 8 का देखें, 8 का जो वर्ग जो होगा, 8 का वर्ग यानी स्क्वायर, 8 की स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 64। ठीक, और 64 का हमको वर्गमूल ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करना है, वर्गमूल। ये 64 जो है 8 का वर्ग हो गया, इसका मूल ज्ञात करना है। तो हम जो है 64 को, इसको काट देंगे, 2 से काट दें। 2 के पहाड़े में 6 3 बार में आता है। 2 के पहाड़े में 4 2 बार में आता है। ठीक, फिर 3 से काट दिए। 2 के पहाड़े में 3 जो है 3 नहीं आता, 2 1 कम 2 बच गया, 1 12, 2 6 12, फिर 2 8 16, फिर 2 चौके 8, फिर 2 के पहाड़े में 4 2 बार में, 2 के पहाड़े में 2 1 बार में। ठीक, ये हो गया एक जोड़ा, ये हो गया दूसरा जोड़ा, ये हो गया तीसरा जोड़ा, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक, इसका जो 64 का जो है वर्गमूल जो होगा, वो क्या होगा? 8 होगा। ठीक, और देखिए ये वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक, क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा। ठीक, भुजा गुणे भुजा, हम इसको लिख सकते हैं भुजा स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक, भुजा स्क्वायर यानी भुजा गुणे भुजा 2 बार है, तो ये भुजा स्क्वायर यानी इसके घात भुजा स्क्वायर भी
लिख सकते हैं हम। ठीक, और इसी प्रकार वर्ग की एक भुजा का माप उस वर्ग के क्षेत्रफल का ही वर्गमूल होता है। ठीक, अगर वर्गमूल को हमको प्रदर्शित करना हो, वर्गमूल को हमको दिखाना हो, तो उसका जो है कुछ सिंबल इस प्रकार का होता है। वर्गमूल को अगर हमको दिखाना है तो उसका सिंबल, उसका प्रतीक कुछ इस प्रकार का होता है, उसको हम इस प्रकार से दिखाएंगे। ठीक, इसको हम रूट भी कहते हैं, अंडर रूट। ठीक, अंडर रूट भी बोलते हैं। इसको कुछ हम इस प्रकार से दिखाएंगे। वर्ग का ये सिंबल है। ठीक, ये वर्गमूल का चिन्ह है। हाँ, ये इसको हम प्रदर्शित करते हैं इससे। ठीक, वर्गमूल का जो चिन्ह होता है इसको हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। ये ऐसे बना देंगे तो ये हो गया, ये वर्गमूल का जो है चिन्ह हो गया। इसको हम इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। अगर हम इस प्रकार से लिख दें √25 का अर्थ, इसका अर्थ होता है √25 का अर्थ होता है 25 का वर्गमूल। क्या होता है? वर्गमूल। अगर हम लिख दो √36, अंडर √36, ये 36 का अर्थ होता है, रूट में जो है 36, इसका अर्थ होता है 36 का वर्गमूल। क्या होगा? 36 का वर्गमूल। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा। जिसको नोट करना है नोट कर लें। इसको मिटाकर अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं हम। अब अगर हम रूट में 1 ले लिए, रूट में 1, तो √1 का वर्गमूल जो है, 1 का अर्थ है, √1 का अर्थ है 1 का वर्गमूल, 1 का वर्गमूल, √1 का वर्गमूल। ठीक, अगर हम जो है रूट में 4 ले लिए, तो इसका हमको वर्ग ज्ञात करना है। √4 का वर्ग ज्ञात करना है। हाँ, वर्गमूल ज्ञात करना है, वर्गमूल निकालना है। तो √4 अगर हम वर्ग निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। देखिए 4 का अगर हम खंड कर लेंगे, 4 का तो 2 के पहाड़े में 4 2 बार में आता है, 2 के पहाड़े में 2 1 बार में आता है। ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बना तो ये हो गया 2। ठीक, और इसी प्रकार अगर रूट में 9 है, 9 का वर्गमूल। ठीक, 9 का वर्गमूल। ठीक, √9 का वर्गमूल हो गया। तो ये √9 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे भाई, तो 9 का वर्गमूल निकालेंगे, इसको हम 3 से काटेंगे। 3 9 को जो है 3 के पहाड़े में 9 3 बार में आता है, 3 के पहाड़े में 3 1 बार में आता है। ये 3 का जोड़ा बना, ये 3। ठीक, और इसी प्रकार मान लीजिए हम 16 को ले लिए, 16 का वर्गमूल, इसका वर्गमूल हम ज्ञात कर लेंगे, इसका वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 16 का खंड कर लेंगे 4, ये हो गया 4 चौके 16, ये हो गया 4, ये 16 4 का वर्ग है, 4 का वर्ग कर देंगे तो हो जाएगा 4 × 4 16। और 16 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो भैया वही 4 आएगा। ठीक, 16 अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो 4 ही आएगा। आगे देखते हैं। अब आगे हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन को देखते हैं, तब तक हम इसको मिटा देते हैं। और क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन को लिखते हैं तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का रहा है परिमेय संख्याओं 2/3 कामा 3/4 कामा 4/5 कामा 5/6 के वर्ग ज्ञात कीजिए। इनका जो है हमको वर्ग ज्ञात करना है। तुमने पहले ही बता दिया है। हाँ, जिसके पावर 2 होता है उसे हम उस संख्या का वर्ग कहते हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा? 2/3 का हम स्क्वायर कर लेंगे, वर्ग कर लेंगे। तो इसका हम वर्ग याद करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3 गुणे 2/3। गुणे में ऊपर का गुणा ऊपर और नीचे का गुणा नीचे होता है। 2 बार है, जिसका जितनी बार पावर होता है उसका उतनी बार गुणा किया जाता है। तो ये 2/3 की घात 2 है, तो 2/3 गुणे 2/3 हो गया। तो ये हो गया ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे, 2 दूनी 4 इधर हो गया और 3 त्रिक 9 इधर हो गया। जो इसका वर्ग जो है वहाँ कितना है? 4/9। अगला कह रहा है 3/4। क्या कह रहा है? 3/4 का वर्ग हमको ज्ञात करना है। तो इसका वर्ग कर लेंगे
तो ये हो जाएगा 3/4 गुणे 3/4। इसका गुणा इधर और इसका गुणा हम इधर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 और 4 चौके 16, 9/16। उसके बाद है 4/5, इसका भी हम वर्ग कर लेंगे तो हो गया 4 गुणे 5 और इधर हो गया फिर 4 गुणे 5। आप लोग ध्यान से देखिए, ठीक। और ये इसका गुणा इधर हो जाएगा, इसका गुणा इधर हो जाएगा। ये हो गया 4 चौके 16, ये हो गया 5×5 = 25। उसके बाद कह रहा है 5/6, इसका भी हम वर्ग कर लेंगे, ठीक। ये हो गया 5 गुणे 5 और नीचे अगर हम लिखेंगे 6 गुणे 6, ये हो गया 25 और ये हो गया 36, ठीक। ये इसका वर्ग हो गया, ठीक। और इसी प्रकार जो है, इसी प्रकार, ठीक, अगर इसी प्रकार हमको 4/9 का, किसका 4/9 का, ये तो इसका वर्ग हो गया। अगर इसका हमको मूल ज्ञात करना है, दोनों मिला के वर्गमूल, ठीक, क्या हो गया वर्ग, ये तो वर्ग हो गया, तो इसका मूल ज्ञात करना है तो हो गया ये वर्ग और ये मूल। और इसका मूल हमको निकालना है, हाँ 4/9 का हमको वर्गमूल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले 4 का खंड कर लेंगे, एक जगह पर, एक जगह पे 9 का खंड कर लेंगे। ये हो गया 2 दूनी 4 और इधर हो गया 2 दूनी 2 एकम 2, सॉरी। तो ये ऊपर हो गया एक जोड़ा बना, तो ऊपर हो गया 2 और नीचे 9 का निकालेंगे तो 3 त्रिके 9 और फिर 3 एकम 3, इधर 3 का जोड़ा बना। ये हो गया 3, 2/3। इसका जो है मूल जो आया, वर्गमूल कितना आया 2/3। इसी प्रकार ये प्लस में भी हो सकता है और ये माइनस में भी आपका हो सकता है। संख्या पर निर्धारित करता है कि संख्याएं माइनस में है या प्लस में है, और संख्या पर निर्धारित करता है ये प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है आपका। ये अगर हम इसी प्रकार देखें 9/16, 9/16 को देखें, हाँ तो 9/16 का जो वर्गमूल होगा, सॉरी वर्गमूल 9/16 का जो वर्गमूल होगा वो क्या हो गया, ये 3 हो गया इधर और नीचे हो गया 4। देखिए इधर 9 और इधर 16 हम निकाल कर दिखा दे रहे हैं। 3 के पहाड़े में 9 3 बारी में आता है, 3 के पहाड़े में 3 एक बार में आता है, ये हो गया 3। और ये 4 के पहाड़े में 4 जो है 2 से काटते हैं, पहले छोटी संख्याओं से, 2 अट्ठे 16, फिर 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, एक जोड़ा, ये होगा 2 जोड़ा। ये हो गया 2 गुणे 2 यानी 2 गुणे 2 यानी ये 4 हो गया और नीचे हो गया 4, ठीक। ये 3/4। इसी प्रकार अगर हम 25/16 को करेंगे तो ये 4 चौके 16 और 5/25 4/5 हो जाएगा। ये 5 में 5 का गुणा करेंगे 25 यानी ये 5 हो गया। ये 6 गुणे 6 36, हाँ 5/6 हो जाएगा, ठीक। अब आगे देखते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है ज्ञात कीजिए, क्या कर रहा है, ज्ञात कीजिए क्या 225, ज्ञात कीजिए क्या 225 एक वर्ग संख्या है। तो सबसे पहले सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, हम 225 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। हम क्या करेंगे, 225 का गुणनखंड कर लेंगे। तो चलिए 225 का गुणनखंड करते हैं। आपको बता दें कि जिसके लास्ट में या जिसका लास्ट का अंक जो है 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 और 8 होता है, वह सभी संख्याएं 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाती हैं। और जिसके लास्ट में 5 3 5 7 इस अभाज्य संख्या हो, वो अभाज्य संख्याओं से विभाजित होंगी। तो इसके लास्ट में जो है 5 है। अगर हम इसको अगर 3 से देखें, 3 सत्ते का ये 3 शायद विभाजित हो जाएगा। चलिए 3 से काटते हैं, हाँ 3 सत्ते 21 बचा 1, हाँ हो गया 3 हो गया 15, 3 पचे 15 75 हो गया। फिर 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 बच गया 1 15 हो गया। 3 पचे 15, पुनः 5 से काटेंगे, 5 पचे 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, ठीक। हाँ ये अब हम इसका जोड़ा बनाएंगे, क्या करेंगे जोड़ा बनाएंगे। तो ये हो गया 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। चलिए इसका जोड़ा बना लेते हैं। ये हो गया 3 गुणे 5, ठीक। ये हो गया 15, ठीक 15। जब इन दोनों संख्याओं का हम जोड़ा बनाते हैं तो इसमें अगर संख्याएं बच जाती हैं, हाँ जो संख्याएं बच जाती हैं, तो वो जब संख्याएं जिसमें संख्याएं बच जाती हैं वह वर्ग नहीं होता है।
ठीक, इसमें हम जोड़ा बना रहे हैं तो पहला जोड़ा, ये दूसरे जोड़े में एक भी हमको संख्याएं बच नहीं रही हैं, तो इसलिए यह जो होगा यह क्या होगा, पूरा वर्ग होगा। ये संख्याएं 225 जो होगी, सॉरी 225 जो होगी वह क्या होगी, वर्ग होगी। कह रहा है एक संख्या वर्ग है कि नहीं है, मतलब 225 जो है वर्ग संख्या है कि नहीं है, तो यह जो है 225 वर्ग संख्या है भाई। ठीक, वर्ग संख्या है, क्योंकि इसका हम जोड़ा बनाते हैं जब, तो हमको संख्याएं बचनी चाहिए, लेकिन संख्याएं बच नहीं रही हैं। जब संख्याएं नहीं बचेंगी तो वह पूरा पूरा वर्ग होता है, और जब संख्याएं बच जाती हैं तो वर्ग नहीं कहा जाता है। और इसी प्रकार का हम जो है दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो ज्यादा नहीं, हम कुछ अंकों को यहीं भी परिवर्तित कर देते हैं, बदल देते हैं, अंकों को हम चेंज कर देते हैं, कुछ नहीं करते हैं अंकों को, यहाँ पे हम 360 लिख देते हैं। अब हो गया, ज्ञात कीजिए क्या 360 एक वर्ग संख्या है। तो इसको हम मिटा देते हैं और आगे देखते हैं क्या होता है। ठीक, अब हमको 360 को देखनी है क्या ये एक वर्ग है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 360 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। पहले इसके लास्ट में 0 है, जिसके लास्ट में 0 2 4 6 रहे और 8 है, वहाँ 2 से पूरा पूरा कट जाएंगे। इसके लास्ट में 0 है, तो अब 2 से हम काटे पहले, तो 2 1 कम 2 बच गया 1, यहाँ हो गया 16, 2 8 16, 2 0 0। ठीक है, 2 9 18 और 2 0 0, फिर 2 से काटे, 2 चौके 8, सॉरी 2 चौके 8 और 2 पंचे 10। अब ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इसके लास्ट में आ गया 5। अब ये कटेगा 3 से, अब इसको 3 से काट लीजिए, 3 1 कम 3 बच गया 1, 3 5 15, फिर 3 से काट लीजिए, 3 5 15, ये 5 से कट गया, 5 1 कम 5। ठीक, अब इसका हम जो है इसको लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। अब इसका हम जोड़ा बनाएंगे, तो ये जोड़ा ये हो गया, यहाँ पे 2 बच गया, इसका जोड़ा नहीं बना, ये इसका जोड़ा बन गया। ये देखिए 2 और 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो पहला जोड़ा जो हुआ वो तो 2 का हो गया, और दूसरा जोड़ा जो हुआ 3 का हो गया। शेष संख्याएं, शेष जो है 2 और 5 जो है आपका शेष रह जाते हैं। ठीक, 2 और 5 आपके शेष रह जाते हैं, इनका जोड़ा नहीं बन रहा, इसलिए ये जो संख्याएं हैं यह जो है यह वर्ग नहीं है, वर्ग नहीं है। ठीक, 360 एक वर्ग संख्या नहीं है, 360 जो है वह वर्ग संख्या नहीं है। चलिए इसे मिटा देते हैं, आगे देखते हैं। सम और विषम संख्याओं